एक रात सो सकती हैं। अगर खुद से काम मांगेंगी तो वो लोग कहेगा कि क्या करें, क्या कर सकती हैं आप, एक रात सो सकती हैं, ऐसा कर सकती ऐसा हैं। होता है? हो गया जी। है ऐसा। अच्छा। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि भोजपुरी के जाने माने एक्टर हैं, उनका नाम उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ मैं, उन्होंने स्टार है, सुपरस्टार है। सुपरस्टार हैं वो, फिल्मों में आपको खेसारी पवन जी और जितनी भी मूवी है सब में उनका रोल जरूर मिलेगा। मैं वहाँ पे पहुंची तो उन्होंने मुझे तुरंत ही हक करने की कोशिश की, मुझे गले लगाने की। तो मुझे गले लगाना एक नॉर्मली चीज होता है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने गले लगाने की मुझे किस करने की कोशिश की, तो मैं उनको दूर हटा दी। मैंने कहा नहीं सर, ये सब नहीं, अगर मुझे काम देना है तो मेरा टैलेंट देखिए, मुझे एक्टिंग देखिए, जो मेरा डांस है वो देखिए, ये सब करके नहीं। मैंने उनको बोल के ऐसे में निकल आई। कुछ गलत करते, जबरदस्ती तो करता नहीं, क्योंकि मैं जबरदस्ती करता तो मैं मार भी देती, मैं बवाल कर देती वहां पे, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं, मैं वहां से चली आई। मैंने उनसे मना कर दिया, मैंने ये सब नहीं करूंगी, तो बोला कि नहीं करोगे तो जाओ, सीधा बोला उन्होंने। ये भोजपुरी इंडस्ट्री में ही लोग टैलेंट को नहीं पूछते हैं, उनको टैलेंट से कोई मतलब नहीं है, जो चल रहा है वही चलेगा और जिसके पास पैसा है वो चलेगा और लड़कियां तो चलेंगी ही। कोई भी भोजपुरी का सेटअप हो या कहीं पे भी प्रायोरिटी केवल लड़कियों को मिलती है ज्यादा, लड़कों को हाँ ठीक है देखते हैं हो मतलब जाएगा। ये मन में मलाल रहता है। तो आपने कभी स्टारों से बात करने की कोशिश नहीं किया कि सर ऐसे क्यों होता है? पवन जी के साथ भी काम की हूँ और केसारी जी के साथ में इवेंट बहुत सारा मैं की हूँ। ऐसा मुझे नहीं लगा, वो मिलते हैं स्टेज पे, बहुत प्यार सम्मान देते हैं। अभी थोड़े दिन पहले हुआ नहीं था वो खेसारी जी का और काजल जी का, दोनों ही सुपरस्टार है ना, गलतियां दोनों की थी लेकिन एक तरफा ही चला ना वहां भी, बस सीधा एक टारगेट कर लिया ट्रोल करने के लिए से उनको, राघवानी जी को, काजल जी को, और उनके बारे में कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है खेसारी जी के बारे में। अभी जो रील्स का दौर है और रील्स कहीं ना कहीं सारे युवा हो, नवयुवक हो या फिर बूढ़े हो, सारे लोगों पर हावी हो चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए एक्ट्रेस सोना जी हैं और करण मिश्रा हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि इन्फ्लुएंसर हैं लोग और रील क्रिएटर हैं, तो कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएटर हैं, तो तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि इन लोगों का शुरुआती जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ या फिर आगे अपना फ्यूचर किस तरह से देख रहे हैं। पहले स्वागत करेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहले स्वागत है सोना जी, कैसी हैं? थैंक यू सो, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया हैं। कैसे हैं भाई? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। क्या लग रहा है कि जैसे इन्फ्लुएंसर का दौर है, रील्स का दौर है, लोग 15 सेकंड में 10 सेकंड में नए नए कंटेंट खोजते हैं, क्या लगता है आप लोगों को कैसे शुरुआत हुआ? पहले ये बताइए हमारे ऑडियंस को, और इसके बाद किस तरह से आप रील्स में फ्यूचर अपना देख रही हैं? पहले तो मैं भोजपुरी समाज को प्रणाम करूंगी, नमस्ते करूंगी। और आप लोग कैसे हैं? मेरा फ्यूचर स्टार्ट हुआ, मैं स्टार्टिंग में ऐसी रील बनाती थी टिकटॉक पे, और बनाते बनाते मेरा फॉलोवर्स हो गया था 1.5-2 लाख करके, फिर वो बैन हो गया, फिर मैंने बनाना छोड़ दिया। फिर मैं इवेंट करती हूँ, मैं पवन जी, केसारी जी और बहुत सारे स्टार हैं, कल्लू जी हुए, अंकुश राजा, मैं उन लोगों के साथ इवेंट करती हूँ। तो उन लोग स्टार्टिंग में मैं उन लोगों के साथ ज्वाइन हुई, मैं उन लोगों के साथ इवेंट करना स्टार्ट हुआ। फिर मुझे लगा कि लगा क्या, मैं इनसे मिली, करण जी से, इनसे मिलने के बाद इन्होंने मेरा आईडी बनाया और मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मेरा रील बनाते थे, एडिटिंग करते थे, पोस्ट करते थे। उसके बाद ही मुझे थोड़ा बहुत लोग जानता है, पहचान हुआ है, तो इनकी वजह से इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो आज मैं स्टारों के साथ इवेंट भी करती हूँ और रील प्रमोशन में भी मैं दिखाई देती हूँ। अभी भी हम लोग इवेंट के दौरान ही मुलाकात हुआ, शिल्पी जी का इवेंट था। हाँ। कैसा रहता है इवेंट में जाने के बाद? क्या आप लोगों की मतलब रिस्पेक्ट क्या मिलती है, किस तरह से बुलाया जाता है, और को एक्टर जो कलाकार हैं किस तरह से आप लोगों के साथ ट्रीट करते हैं? तमाम मुद्दा, क्योंकि ऑडियंस में ये जहन में रहता है, जैसे नए रील्स क्रिएटर हैं, किसी को आने का भी शौक होगा, तो काफी वो लोग सोचते होंगे कैसे क्या होता होगा। क्या लगता है आपको, मतलब कैसा सफर रहा है? तो इवेंट में सफर क्या रहा है, बट ये है कि जो मिलियन जिसके फॉलोवर्स होते हैं उसको ज्यादा ही मिलता है। लड़कियों का तो सबको रिस्पेक्ट अच्छे से, जो लड़के होते हैं, बॉयज होते हैं, उनको कम थोड़ा ध्यान देते हैं लोग प्रमोशन पे, थोड़ा अरे नहीं हटो हटो, लड़कियां पहले आएंगी, लड़के बाद में आएंगे। अगर लड़की का, अगर आप बताएंगे क्या है इनसे, बताइए ना करण जी, आप भी बताइए। यहाँ का तो वही सिस्टम है, जैसे लड़की है अगर तो रिस्पांस ज्यादा है। लड़का, अब मान लीजिए हम दोनों को ही ले लीजिए, ये काम करती हैं, मैं भी काम करता हूँ, 1.5 लाख फॉलोवर है इनके, 3.5 लाख फॉलोवर है मेरे। प्रायोरिटी कहाँ पे इनको ही मिलेगी, यहाँ पे, यहाँ हो या कोई भी भोजपुरी का सेटअप हो या कहीं पे भी, प्रायोरिटी केवल लड़कियों को मिलती है ज्यादा, लड़कों को हाँ ठीक है देखते हैं
हो मतलब जाएगा। ये मन में मलाल रहता है। तो आपने कभी स्टारों से बात करने की कोशिश नहीं किया कि सर ऐसे क्यों होता है, हम लोग को भी मेहनत करके इतना क्यों, देखिए आपका 1.5 लाख है, इनका भी 3.5 लाख है, इन्होंने भी मेहनत से फॉलोअर जनरेट किया है, आप भी मेहनत से की हैं। Actually ऐसा है ना, स्टारों के साथ तो हम लोग परमानेंट मिलते रहते हैं उनसे। हम, क्योंकि मैं इवेंट करती हूँ और ये स्टडी करते हैं, तो ये कभी कभी आते हैं यहाँ पे, मिलते हैं, ये भी हैं। हम लोग उस चीज से बात नहीं करते, बट स्टार में लोग क्या कहेगा, क्योंकि मैनेजमेंट किसी और का होता है। वो वो भी भी दूसरे के ऊपर डाल देते हैं कि अरे हमको पता ही नहीं चला ये चीज हुई, हम जान ही नहीं पाए, हमारे मैनेजर से पूछिए, उनसे तो क्या पूछना है इसमें, वो साफ साफ दिख ही जाता है, उसमें पूछने का कोई मतलब ही नहीं है। चाहे कम वो, यहाँ है वैसा ही सिस्टम कि लड़कियां थोड़ा जल्दी उठ सकती हैं। और हाँ एक लेकिन ये चीज भी है, अगर कोई यहाँ पे मेल एक्टर उठ रहा है ना और कोई फीमेल एक्ट्रेस भी उठ रही है, तो जितना यहाँ पे मेल एक्टर को इज्जत मिलती है वो फीमेल एक्टर को नहीं मिलती है। ये चीज भी है, जैसे रिस्पॉन्स तो अच्छा मिल जाएगा, लेकिन आप किसी मुकाम पे पहुंच गए हो अगर, और अगर फीमेल हो आप, तो यहाँ की ऑडियंस उसको एक ट्रोलिंग के तरीके से ही देखेगी। बहुत गहरी बात कह रहे हैं। हाँ वो ट्रोलिंग के तरीके से ही देखेगी, जबकि अगर कोई मेल एक्टर है तो वो उनके लिए भगवान मान लो। जैसा अभी थोड़े दिन पहले हुआ नहीं था, वो खेसारी जी का और काजल जी का, दोनों ही सुपरस्टार है ना, गलतियां दोनों की थी, लेकिन एक तरफा ही चला ना वहां भी, बस सीधा एक टारगेट कर लिया ट्रोल करने के लिए से उनको, राघवानी जी को, काजल जी को, और उनके बारे में कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। खेसारी जी के बारे में एक ही तरफ उनकी कमेंट में गाली पड़ रही है, उनको कोई कुछ बोल ही नहीं हो। ये चीज भी यहाँ पे है कि फीमेल को ऊंची भी है तो वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, चाहे वो, हाँ चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे कुछ भी हो। मैं एक इवेंट की बात बता रही हूँ, हम लोग दोनों लोग इवेंट में गए थे, तो हम दोनों का नाम था उसमें, तो फर्स्ट मुझे बुला लिया गया और इनका एंट्री नहीं कराया गया वहां पे। तो जब दोनों का नाम था तो मतलब मेरा करा दिया गया, इसका मतलब इनका क्यों नहीं कौन कराया? स्टार का इवेंट था, थोड़ा दर्शकों को बताइए। अंकुश राजा का इवेंट था जी। क्या लगता है कलाकारों का कमियां रहती हैं या फिर पीआरओ ग्रुप का जो कोऑर्डिनेशन रहता है, क्या कहाँ कमी रहती है? देखिए, कमी कलाकारों का नहीं रहता है, मैं तो उनका गलती नहीं कमी दूंगी। देखो, मेन कमी जो है वो यहाँ के लोगों की सोच में है, जो हर चीज के लिए मैं बोल रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लोग टैलेंट को पूछते नहीं है, सीधी बात है ये, भोजपुरी इंडस्ट्री में ही लोग टैलेंट को नहीं पूछते हैं, उनको टैलेंट से कोई मतलब नहीं है, जो चल रहा है वही चलेगा, और जिसके पास पैसा है वो चलेगा, और लड़कियां तो चलेंगी ही, और लड़कियों का बस यही होता है नहीं, ऐसा 4 नहीं, महीने लड़कियां चलेंगी, लड़कियों का, मैं भी ये भी बता रही हूँ खुल के, लड़कियों का ऐसा है, लड़कियां अगर खुद से अगर काम मांगती हैं, क्योंकि टैलेंटेड है, लगता है मैं कुछ कर पाऊंगी, काम मांगती हैं, अगर खुद से काम मांगेंगी तो वो लोग कहेगा कि क्या करें, क्या कर सकती हैं आप, एक रात सो सकती हैं, ऐसा कर सकती ऐसा हैं। होता है? हो गया जी। है ऐसा। अच्छा, मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि हो चुका है। मैं एक भोजपुरी के जाने माने एक्टर है, उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ मैं, उन्होंने स्टार है, सुपरस्टार। सुपरस्टार हैं वो, फिल्मों में आपको खेसारी पवन जी और जितनी भी मूवी है सब में उनका रोल जरूर मिलेगा। बहुत अच्छे दिनेश लाल यादव उनकी मूवी में भी उनका रोल है, लेकिन उनके ही पास हम लोग गए थे, मैं कहाँ पे, आपको स्टोरी बता रही हूँ, मतलब बहुत अच्छे स्टार, मतलब भोजपुरी हर फिल्मों में, रंग दे बसंती हुई उनमें भी आए हैं, तो बहुत अच्छे स्टार हैं। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, क्योंकि मेरा कंटेंट क्रिएटर जो मैं बनाती हूँ, मेरा 80 मिलियन गया है, 70 मिलियन गया है, तो उन्होंने उसी को देख के मुझे मैसेज किया, हेलो हाय कैसी हैं आप, अच्छा आप एक्टिंग कर लेती हैं, आप आइए मुझसे मिलने के लिए। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं किसी के, मतलब मैंने बोला हम लोग साथ में, नहीं आपको भरोसा नहीं है क्या, आप आ नहीं सकती हो क्या? तो मैंने, नहीं भरोसा तो है, लेकिन मैं अकेले जाती नहीं हूँ। उन्होंने बस बहुत सारी बातें की विश्वास दिलाने के लिए, तो मुझे लगा कि अगर मैं ऐसे नहीं जाऊंगी तो मुझे पता कैसे चलेगा मैंने भी भेज कि लोग गलत है कि सही है। तो मैंने ये सोचा कि जाएंगे तो अभी तो पता चले, पर्दाफाश होगा ये सच बोल रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं, या कुछ अलग ही कुछ करेंगे। तो मैं वहां पे पहुंची, इनसे मैं कॉल पे रही, मैं धीरे धीरे अपना ट्रैवलिंग करते मैं पहुंची बनारस, शायद बनारस गई थी, बनारस से पहले मैं गई थी, वहां पे पहुंची मैं, तो मैं थोड़ा डर भी रही थी, लेकिन वो ऐसा जो सर थे उन्होंने ऐसा बोल दिया था कि नहीं आप डरना नहीं बाबू, अच्छे से आपको काम करना, आपका पर्सनालिटी अच्छा। मैं वहाँ पे पहुंची तो उन्होंने मुझे तुरंत ही हक करने की कोशिश की, मुझे गले लगाने की। तो मुझे गले लगाना एक नॉर्मली चीज होता है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने गले लगाने की मुझे किस करने की कोशिश की, तो मैं उनको दूर हटा दी। मैंने कहा नहीं सर ये सब नहीं, अगर मुझे काम देना है तो मेरा टैलेंट देखिए, मुझे एक्टिंग देखिए, जो मेरा डांस है वो देखिए, ये सब करके नहीं। मैंने उनको बोल के ऐसे मैं निकल आई, वहां से बचाई। मैंने इनको बताया फोन करके, तो उन्होंने कहा, इन्होंने बोला था कि आप जाके देखो क्या है वहां का, वो लोग काम देंगे कि निभाने से बुला रहे हैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करने के लिए।
तो मैं तो यही कहूंगी भाई, जो भाई लोग बुलाता है काम करने के लिए, तो हम तो यही कहेंगे भाई किसी के साथ जाइए, ऐसे किसी अकेले मत जाइए। मैं तो बहुत स्ट्रांग लड़की हूँ, तो मैं चली भी गई अपना सोच के कुछ, मैंने कहा जाती हूँ कुछ, क्योंकि कुछ गलत करते जबरदस्ती तो करता नहीं, क्योंकि मैं जबरदस्ती करता तो मैं मार भी देती, मैं बवाल कर देती वहां पे, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं, मैं वहां से चली आई। मैंने उनसे मना कर दिया, मैंने ये सब नहीं करूंगी, तो बोला कि नहीं करोगे तो जाओ, सीधा बोला उन्होंने। मतलब अक्सर भोजपुरी इंडस्ट्री में ये सुनने को मिलता था और आप इसका साक्षात गवाह हैं, और आपके साथ ये मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं इस चीज से गुजर चुकी हूँ। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मुश्किल से 5-6 महीने हुआ होगा, मुश्किल से मेरे साथ जिस ऐसा तरह से हुआ आपने है। नाम लिया कि तमाम कलाकारों के इवेंट में आप लोग जाते हैं, तो और जाना भी चाहिए, सम्मान भी मिलता है। मेरा आज क्वेश्चन ये था कि क्या पवन जी और खेसारी जी के साथ में भी आप लोग इवेंट में गए होंगे, उनको भली भांति जानते होंगे, सुपरस्टार हैं इंडस्ट्री के, तो क्या लगता है इन लोगों को भी टीम से ऐसा कुछ रहता है, या फिर लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज करना या फिर बेड शेयर करना, इन सारी चीजों बड़े बड़े स्टारों में पवन जी हो या खेसारी जी हो, इन लोगों की टीम में भी आपको लगा ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं, मैं पवन जी के साथ भी काम की हूँ और केसारी जी के साथ में इवेंट बहुत सारा मैं की हूँ, ऐसा मुझे नहीं लगा। वो मिलते हैं स्टेज पे, बहुत प्यार सम्मान देते हैं। अब स्टेज पे प्यार सम्मान देते हैं, मैं पर्सनली उनसे नहीं मिली हूँ, मंच पे ही मिली हूँ। बहुत अच्छे हैं पवन जी भी, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ पवन जी की, और तो मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ उनकी गायकी को। केसारी जी बहुत, सब लोग स्टार अच्छे हैं। इस टाइम मैं कल्लू जी के साथ ज्यादा प्रोग्राम कर रही हूँ, इवेंट में ज्यादा आ रही हूँ। मतलब प्रोग्राम स्टेज शेयर भी करती जी, मैं स्टेज भी करती हूँ कल्लू जी के साथ में, क्योंकि ऑफर आता है स्टेज के लिए, तो मैं जाती हूँ। बहुत सारी एक्ट्रेस हैं जाती हैं क्या जो। लगता है कि कभी आपको हीरोइन का ऑफर मिले, अप्रोच आए सामने से, कोई सुपरस्टार दे, तो क्योंकि आप खूबसूरत भी हैं, और जिन्होंने आपको बुलाया था उन्होंने भी कहा था कि आप में टैलेंट नहीं, खूबसूरती ही देके उन्होंने बुलाया था, तो क्या लगता है इस तरह से अप्रोच आया उधर से, तो आप एक्सेप्ट कीजिएगा और काम कीजिएगा? बट हाँ, मैं काम करूंगी, मेरा टैलेंट देख के, मैं अगर एक्टिंग करती हूँ अच्छी, अगर मेरा काम देखा जाए तो मुझे बुलाया जाएगा, तो मैं पक्का काम करूंगी। लेकिन गलत नहीं, ये सब करके तो मैं बोलना चाहूंगी कि मैं गलत करके तो मैं ऐसा काम ही नहीं करूँ, मैं जिंदगी भर बैठी रहूंगी, लेकिन ये सब गलत करके मैं काम नहीं करूंगी इंडस्ट्री में। ठीक है, आपने हाल ही में एक वीडियो देखा होगा खेसारी जी और आकांक्षा पुरी जी का, जिम वाला वीडियो काफी वायरल हुआ, तो मैं हाँ बिल्कुल इस पे बोलना चाहिए आप, क्योंकि फ्यूचर के हीरोइन शायद हो सकती हैं, मैं ये कह सकता हूँ, अप्रोच आया तो शायद काम मिला तो हो भी सकती हैं। तो क्या लगता है उस तरह से ऑफर आया आपको कि हाँ इस तरह से करना है, कोई सीन हो या फिर कुछ बोल्ड जो सीन होता है, अडल्ट नहीं कह सकते, बोल्ड सीन जो होता है, क्या आप उसके लिए एग्री कीजिएगा? वैसा जो आकांक्षा पुरी जी, खेसारी जी ने जिस तरह से उस वीडियो को किया है, ऐसा अप्रोच आपको मिला, तो आप कीजिएगा या फिर मना कर दीजिएगा? सीन करने में कोई बुराई नहीं है, वो तो वहाँ पे कैमरामैन भी और हर बहुत सारा लोग रहता है, बोल्ड सीन करने में कोई बुराई नहीं है। बट ये है कि इंसान गलत फीलिंग से टच कर रहा है, वो सब गलत है। गुड टच बैड टच तो लड़की को भी पता चल जाता है, वो तो वो मना कर देगी, लगेगा नहीं मुझे गलत लग रहा है तो वो मना कर देगी। बोल्ड सीन करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंसान कर सकता है, बट नॉर्मली चल जाता है। हाँ, सलीका में होना चाहिए, ऐसा तो मैं नहीं करूंगी। आकांक्षा पुरी का ये वीडियो जो था आपने देखा था? जी हाँ, देखा। कैसा लगा था? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा, लेकिन यदि ऐसा सीन मिलेगा तो आप भी कर सकते? नहीं, मैं नहीं करूंगी। अच्छा, नहीं करनी? नहीं, मैं ऐसा और जो सीन होते हैं वो कर सकती, ये वाला सीन मैं नहीं कर सकती। यदि पवन जी और खेसारी जी की टीम से या फिर वो लोग कहीं ना कहीं ये वीडियो को देख रहे हैं, क्या कहिएगा अपने मुखार बिंदु से? मैं बस कुछ नहीं कहूंगी, बस यही कहना चाहूंगी। काम तो मांग लीजिए कम से कम महाराज। हाँ, काम के लिए तो बोल दीजिए। नहीं, मैं सर से यही बोलना चाहूंगी, भोजपुरी जितने भी स्टार है मेरे, कल्लू जी हैं, चाहे पवन जी, केसारी जी हों, और भी सारे लोग हों, मैं सबसे यही, अगर मुझे मैं अगर आपको मतलब टैलेंट अगर बोलना चाहूंगी कि मैं अगर टैलेंट देख के अगर काम देना चाहेंगे, पर्सनालिटी देख के अगर टैलेंट है इंसान के अंदर, एक्टिंग है, तो प्लीज काम दीजिएगा, मैं करने के लिए रेडी हूँ। आप पहले आईडी बता दीजिए, अपना इंस्टा आईडी बता दीजिए दोनों लोग। जी, मेरा एक्टर सोना करके आईडी है। आपका? मेरा करण मिश्रा 406। जाते जाते ऑडियंस से क्या कहिए, जो कि भोजपुरी के एकदम दर्शक हैं, जो कि आपको देखते हैं, भोजपुरी के तमाम कलाकारों को प्यार देते हैं, तो उनसे जाते जाते क्या कहिएगा? मैं दर्शकों से ये बोलना चाहूंगी, बस ऐसे ही मुझे प्यार दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, और इनको भी बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। हम लोग बहुत अच्छे से काम करें, बहुत ऊंचाइयां छुएं, बस आप लोग का आशीर्वाद की जरूरत, आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। धन्यवाद। चलिए, तो एक्ट्रेस सोना और करण मिश्रा थे हमारे साथ, दोनों लोगों से बात करने के लिए काफी हमने समय लिया और तमाम मुद्दों पर चर्चा भी किया। क्या सोचते हैं, इंटरव्यू के माध्यम से एक प्यारा कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही। मैं था आप सभी का भाई संगम सिंह और आप देख रहे थे बिहार नेशन। धन्यवाद।